हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं DKBSD। आज मैं आपके साथ अपने लाइफ की एक जर्नी शेयर करने वाला हूं। वो जर्नी मेरे लाइफ को स्टार्ट किया था जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। तो उस समय मुझे वैसा करना पड़ा और वो इंसिडेंस वो जो हुआ वो आज तक मुझे इंस्पिरेशन देता है। मैंने अपना फर्स्ट कंप्यूटर कैसे लिया था। आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जब अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरा फर्स्ट बिजनेस है प्रिंटिंग प्रेस का काम। तो प्रिंटिंग प्रेस के काम में प्रिंटिंग ऑर्डर सप्लाई, प्रिंटिंग प्रेस का नहीं, प्रिंटिंग ऑर्डर सप्लाई में 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट डिजाइनिंग, सेकंड पेपर परचेजिंग, थर्ड प्रिंटिंग और 4 बाइंडिंग। तो जो फर्स्ट पार्ट है डिजाइनिंग, वहां से काम शुरू होता है और वही मेन काम मेरा था। तो डिजाइनिंग कराने के लिए मैं ग्राफिक डिजाइनर के पास बैठता था और वहां पे जो ग्राहक ने मुझे बताया है मैं उसके अनुसार डिजाइन कराता था। उसके लिए मुझे काफी ज्यादा कंप्यूटर के सामने समय देना पड़ता था। समय इसलिए क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा मारामारी थी, उस समय बहुत ज्यादा लाइन लगता था। मेरा नंबर हो सकता है कि आज आए या ना आए, इसलिए मैं कोशिश करता था कि वहीं बैठ करके डिज़ाइन बनवा लूँ। तो जब मैं वहाँ पे बैठता था और डिज़ाइन बनवाने के लिए तो मुझे कंप्यूटर देखने में बड़ा अच्छा लगने लगा। उसमें बहुत सारे काम होते थे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, मेल का, फ़ोटो कलेक्ट करना, उसमें एंट्री करना, टेक्स्ट का, एडिटिंग का। तो मैं वो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। मैंने उसे देखा और मुझे लगा कि ऐसे भी हो सकता है। मैंने फिर जब जो ग्राफिक डिज़ाइनर थे, वो ग्राफिक डिज़ाइनर जब कोई काम होता था या फिर छुट्टी लेकर के थोड़ा इधर उधर जाते थे 10-20 मिनट के लिए, तो मैं माउस पकड़ कर ट्राई करता था, देखता था कि क्या होता है। धीरे धीरे करते करते मैं आधा ग्राफिक डिज़ाइनर वैसे ही बन गया। तो कुछ दिनों बाद मेरे वो मित्र जो ग्राफिक डिज़ाइनर थे, वो मेरे मित्र भी हो चुके थे, उनकी एक जगह नौकरी लग गई और वो चले गए अपने नौकरी पर और वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जगह खाली हो गई। अब क्या था कि मुझे काम कराना था और मेरे अनुसार बहुत सारे डिज़ाइनर काम नहीं कर पाते थे। तो मैं क्या किया कि उस कंप्यूटर पर जा कर के मैं बैठ गया और मैंने उसके ऑनर से बोला कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कराने पर जो मैं आपके पैसे देता था वही पैसे मैं आपको दूंगा, मैं खुद से बना लूँगा। उन्होंने भी सोचा कि भाई मुझे बनाना भी नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ कंप्यूटर इस्तेमाल करेगा और उसके पैसे मुझे देगा। उन्हें अच्छा लगा और मैं वहाँ पे बैठ करके अपना हाथ साफ करने लगा। इस तरह से मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने की शुरुआत होती है मेरी। तो दोस्तों वैसे करके तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग काफ़ी कुछ सीख गया, लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलता था। तो मैं कंप्यूटर के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जानने लगा, अंदर घुस करके छेड़छाड़ करता था। कुछ प्रॉब्लम्स आई तो उसको ठीक करता था, नेट से देखता था कि इसके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन क्या है और उसे और बेहतर करने की कोशिश करता था। ऐसे करके बहुत सारे लोगों का कंप्यूटर मैंने बेहतर भी किया और बदतर भी किया। बहुत सारे लोगों का कंप्यूटर मैंने क्रैश भी करा दिया, उन्हें फिर से फॉर्मेट करा करके विंडो इंस्टॉल कराना पड़ा और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कराना पड़ा, जिसके लिए मुझे काफ़ी डांट भी सुनना पड़ा। लेकिन मैं नहीं रुका अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फील्ड में, मैं आगे बढ़ते गया। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, एक दूसरे से तीसरे कंप्यूटर पे बैठ करके मैंने अपना हाथ साफ किया। इसी दौरान मेरा एक मित्र था, उस मित्र का छोटा भाई एक कंप्यूटर लेता है और उसके कंप्यूटर में कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो मुझे उसने बुलाया और मैं जब उसके कंप्यूटर पे गया तो देखा कि कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए है, मैंने ठीक कर दिया। उसके बाद 1 से 2 घंटा मैंने बिताया तो मुझे लगा कि भाई ये तो कंप्यूटर खाली रहता है, थोड़ा मैं इसमें समय बिता करके अपना हाथ साफ कर सकता हूँ। उसी दौरान क्या हुआ कि उसके फादर ने उससे कहा, उसने ऐसा मुझे बताया कि उसके फादर ने उससे कहा कि ये क्यों इतना देर बैठे रहते हैं, तुम्हारा कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा। तो उसने कहा अपने फादर से कि आप दीपक भैया को क्या समझे हैं, वो जब चाहेंगे तब इससे बेहतर कंप्यूटर ले लेंगे। और उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं सोचा कि ये क्या बोल गया। अरे मेरी तो कैपेसिटी नहीं है कि मैं एक यूपीएस भी खरीद सकूं, तो मैं एक कंप्यूटर कैसे खरीद लूँगा। उस समय मेरा बिजनेस उतना चलता नहीं था। तो अब मुझे लगा कि भाई शायद मैं ले सकता हूँ। जब वो बच्चे को मुझ पर विश्वास है और मुझे खुद पर विश्वास नहीं है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। उस कोशिश के दौरान मेरे पास पॉकेट में कुछ पैसे थे
तो मैं एक बार फर्नीचर की दुकान से गुजर रहा था, तो मैंने एक टेबल देखा जो काफ़ी अच्छा था, सुंदर था। तो मैंने उस फर्नीचर की दुकान में जाकर के बोला कि ये टेबल कितने का है। उन्होंने कहा 1700 रुपये का। मैंने कहा कि आप 700 रुपये रखो, इसे कंप्लीट करने में, पॉलिशिंग करने में कितना टाइम लगेगा। उन्होंने बोला कि 2 दिन लगेगा। ठीक है, मैं आता हूँ 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद मैं 1000 रुपये लेकर के और गया, और वो टेबल उठा करके अपने घर पे ले गया। घर पे ले गया तो पापा और बाकी लोग कहते हैं, अरे ये टेबल ले आए क्यों? मैंने कहा कि मैं इस पर कंप्यूटर रखूंगा। अरे वो कंप्यूटर कहाँ है? मैंने कहा कि अभी लिया नहीं है। कैसा लड़का है, कंप्यूटर लिया नहीं, टेबल ले आया है, पैसा है तुम्हारे पास? तो मैं बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो ये कैसे है, क्या दिमाग है तुम्हारा, समझ में नहीं आता है। तो मैं भी सोचा कि शायद मैं भी बेवकूफ़ हूँ, क्या हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। मैं वो टेबल उठा के गया। कुछ दिनों बाद काम मेरे बढ़ने लगे, पता नहीं कैसे, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक मॉनिटर ले लिया जाए। मैंने जाके मार्केट से एक 6700 रुपये का मॉनिटर परचेज़ किया। मॉनिटर ला करके मैंने उस पर रख दिया टेबल पे। पापा बोले ये क्या सिर्फ मॉनिटर लाया है? मैंने बोला कि अभी तो सिर्फ मॉनिटर के ही पैसा थे, इसलिए मैंने सिर्फ मॉनिटर ही लाया। तो उन्होंने कहा अच्छा, लगता है पापा को भरोसा हो गया कि अब ये धीरे धीरे ला देगा। फिर मैंने कीबोर्ड माउस लेकर आया, फिर मैं स्कैनर लेके आया, फिर मैंने यूपीएस लाया, फिर जा करके मैंने स्कैनर लिया एक, सबसे लास्ट में मैंने सीपीयू लिया जो कि था 14,700 रुपये का। अब मेरा डेस्क कंप्लीट हो चुका था, और ये डेस्क कंप्लीट होने में मुझे 2.5 महीने लगे थे दोस्तों, 2.5 महीने में। उसके बाद पापा ने कहा एक चीज छूट गया है, प्रिंटर, वो भी ले लो। तो मैंने 15 से 20 दिन में पैसे का बंदोबस्त करके कुछ कमाई आया, तो मैंने प्रिंटर भी ले लिया दोस्तों। 3 महीने में मैंने पूरा का पूरा कंप्यूटर सेटअप कर लिया। ये क्या था मुझे पता नहीं, शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, ये कैसे काम करता है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उस समय अपने सपने को अपने मेहनत से पूरा किया था, और शुरुआत मेरी 0 थी दोस्तों। उस समय मुझे यह विश्वास हुआ कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं, चाहे परिस्थिति अभी कोई भी हो, आने वाला दिन मेरा बेहतर होगा। और मैंने अभी तक अपने दिन को बेहतर किया है, और भी ज़्यादा मैं बेहतर करने वाला हूं। मैं अपने आप को, खुद को डेली मोटिवेट करते रहता हूं, डेली कुछ नया सीखता हूं, जिससे कि मैं अपने बिजनेस को, अपने सोशल लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ को और बेहतर करता हूं दोस्तों। और कोई उपाय नहीं है खुद को बेहतर बनाने का, और आप जब पैदा होते हैं उसके बाद से खुद को बेहतर बनाते रहते हैं, और बनाते रहना चाहिए। ये चैनल इसीलिए है, ये चैनल सिर्फ इसलिए है कि हम खुद को बेहतर बनाएं। मैं खुद को बेहतर बनाना चाहता हूं, उसके लिए मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है वो सारी चीजें आपके काम भी आए, और अगर आपके काम आती हैं तो मेरे ये चैनल बनाने का मकसद सफल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे लिए और आपके लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।